नमस्ते। नमस्ते। आज हम एज़ पर आवर प्रॉमिस हम आज अच्छा क्योंकि गर्मी आ गई है हाँ, एक इनकन्वीनियंस हो सकती है कि एसी की आवाज़ आ सकती है ना? सो हाँ। अगर ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा तो हम कुछ करेंगे पर फिलहाल के लिए वो हमारी साउंड रिकॉर्डिस्ट करुणा हमें बता देगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि हमने शुरुआत तो ठंड से की थी पर मौसम तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो खैर एग्ज़ैक्टली। मौसम की तरह अब अ, हमारे ब्योमकेश बख्शी के एपिसोड्स में भी हम आगे बढ़ते हैं। तो अग्निबाण के बाद मैंने कहा था कि उपसंहार हम डिकोड करेंगे और क्यों ऐसा है, क्यों अग्निबाण मैंने कहा था अग्निबाण को उपसंहार के साथ कोई रिश्ता है नहीं, पर उपसंहार इज इनकम्प्लीट विदाउट अग्निबाण, मतलब उपसंहार को फॉलो अप करना होगा अग्निबाण के जस्ट अच्छा। पीछे, जस्ट हुँ, बिहाइंड अग्निबाण। तो ऐसा क्यों है, ये विचित्रता क्यों है, हुँ, एक हुँ। को दूसरे से लिंक है पर दूसरे का इससे लिंक नहीं, तीसरे से लिंक नहीं, क्यों नहीं, तो ये हम समझेंगे। तो उपसंहार की शुरुआत होती ही है कि सीरीज में हम देखते हैं कि ब्योमकेश बख्शी आते हैं, पुटीराम दरवाजा खोलते हैं, ब्योमकेश बख्शी अंदर आते हैं और आते हाँ, ही साथ वो अपना मैच स्टिक में वो अच्छा यहाँ भी इस एपिसोड में भी बुक में सत्यवती जी का मेंशन कहीं भी नहीं है। अच्छा। और मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में, बुक में क्या है ना, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में शी इज नॉट प्रेजेंट। बहुत से ऐसे स्टोरीज हैं जिसमें वो बहुत ही उनका एक अहम भूमिका है, जैसे कि चित्रचोर में उनकी बहुत हाँ, बड़ी भूमिका थी, बिल्कुल। पर यहाँ नहीं है। पर बहुत से अच्छा, स्टोरीज में नहीं भी है। तो अच्छा। इसका मैंने वो बताया भी था कि एक्चुअली आफ्टर अग्निबाण तक या फिर इवन बिफोर अग्निबाण कुछ 4-5 स्टोरीज, आई थिंक मकड़ी का रस, नीलम, लाल नीलम, वहां तक के उन्होंने रख के और नहीं लिखा था। मतलब ही थॉट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द सीरीज, मतलब व्हेन द राइटर वाज राइटिंग ब्योमकेश बख्शी। तो पर ड्यू टू पब्लिक डिमांड उन्हें ब्योमकेश को वापस लाना पड़ा। नहीं, ही मैरिड हिम ऑफ, मतलब सत्यवती हाँ, के साथ, हाँ, मतलब मैरिज का वो हो गया था कि अब इनके एग्ज़ैक्टली। साथ, क्योंकि अर्थम अनर्थम में, मतलब सॉरी, वसीयत में उनके साथ मतलब शादी वो तो तय हो चुकी थी। पर सो दैट्स व्हाई ही मैरिड हिम ऑफ, क्योंकि उस वक्त के लिए कोई मैरिड डिटेक्टिव था नहीं लिटरेचर में। वही, तो वही। इसलिए ही मैरिड हिम ऑफ, ताकि मतलब कोई ये ना कहे कि फिर से कोई कह ना पाए कि आप कंटिन्यू कीजिए। तो बट ड्यू टू पब्लिक डिमांड, अब पब्लिक डिमांड ऐसा है, अगर शेरलॉक होम्स को मौत के मुंह से वापस लाकर राइटर ला सकते हैं, सो आई थिंक दैट वाज फर्स्ट इन हिस्ट्री कि मौत से उठाकर, ये मिहिर वीरानी वाला सब तो बहुत बाद की बात है, पर फर्स्ट वही है, रिकॉर्डेड में वही है, शेरलॉक होम्स को वापस लाना ड्यू टू पब्लिक डिमांड। वही, और वही। वो एडमेंट थे, सर आर्थर कोनन डॉयल बहुत एडमेंट थे कि मतलब नहीं, नहीं तो नहीं, मैंने मार दिया, मैं वो सब नहीं लिख सकता, मैंने मार दिया, हो गया, खत्म, शर्लॉक होम्स इज ओवर वही। फॉर नाउ, ओवर ओवर फॉर नाउ। गुड। पर उनकी माताजी ने भी कहा कि तुम ज्यादा दिन तक अपने जिद में नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा था मैं पब्लिक डिमांड पे गिव इन नहीं करूंगा, पर ही हैड टू। सो पब्लिक डिमांड का कुछ ऐसा ही, पब्लिक की बात ही कुछ अलग है। तो सेम हैपेंड विद ब्योमकेश बख्शी। सो ही, यहाँ उन्होंने मार नहीं दिया था, पर ही मैरिड हिम ऑफ की, मतलब एक कॉमिक सेंस में कि चलो हो गया खत्म अब। पर फिर ड्यू टू पब्लिक डिमांड वापस आना वापस पड़ा। लाया तो गया। हाँ, अग्निबाण एंड उपसंहार एक्चुअली वे द स्टोरीज जो, मतलब अग्निबाण ही आई थिंक लास्ट स्टोरी थी उनकी। अच्छा। एंड आफ्टर 10 years व्हेन, जब पब्लिक डिमांड से वापस उनको लाना पड़ा, सो दिस इज द स्टोरी। ओके, अच्छा। सो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा लिंक रखा, सो दैट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये, मतलब राइटिंग की दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में ये 10 साल नहीं गुजरे हैं। और तो वही, मतलब ऑल दैट, ये सब थोड़ा सा ट्रिविया था जो मैंने हाँ, दे दिया। हाँ। तो उपसंग, हाँ, तो टीवी सीरीज में सत्यवती जी हैं, वो भी मैंने कल समझाया कि व्हेन यू अपॉइंट समवन, समवन इम्पोर्टेंट फॉर अ रोल, so you have to give them some dialogue, you have to give them some
स्क्रीन प्रेजेंस, है ना। वही ऐसा नहीं वही कि आपने, क्योंकि वो भी एक थिएटर आर्टिस्ट है, शी इज नॉट अ रैंडम पर्सन, और किसी रैंडम पर्सन को आप सत्यवती का रोल नहीं दे सकते, क्योंकि वसीहत में जो उनका रोल था, दैट रोल नीडेड इन डेप्थ एक्टिंग। तो उसमें आप किसी भी रैंडम पर्सन को, समवन लाइक हबुल, आप नहीं ले सकते एज सत्यवती। एंड हाँ जब आप किसी मतलब इन डेप्थ मतलब एक्टर को लेते हो जो उस तरह का परफॉर्मेंस देता है, तो नुआंस परफॉर्मेंसेस देता है या देती है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव देम सम स्क्रीन प्रेजेंस। तो इसीलिए कुछ स्टोरीज में सत्यवती जी टीवी में हमें दिखती हैं, राइट पर बुक में नहीं है। तो अच्छा उपसंहार में भी वो नहीं, उपसंहार में उनका मेंशन है पर हाँ वो नहीं है। तो खैर, पर उसको थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से टीवी में जो उन्हें दिखाया गया है ये थोड़ा ज्यादा रियल भी लग रहा है, हाँ क्योंकि बुक में मुझे मतलब बुक में इट इज काइंड ऑफ कि ये एक ऐसा लिखा जाता था कि इट्स ओवर अंडरस्टूड कि सत्यवती है घर में कहीं है, अच्छा बट उनकी अच्छा बातचीत के बीच में नहीं है। तो बट दिस लुक्स मोर रियल कि जब बातें हो रही है एक इम्पोर्टेंट विषय में, तो ऑब्वियसली घर की महिला भी होंगी। वही वही तो ये राइट खैर, तो आगे बढ़ते हुए तो टीवी में हम देखते हैं कि ब्योमकेश बख्शी आते हैं, वहां से सीन शुरू हो जाती है, बिगिन ही वहीं से होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वो मैच स्टिक में वो इनकन मतलब वो देखते हैं, इनकंसिस्टेंसी देखते हैं कि अरे ये तो मेरा मैच स्टिक मतलब मैच बॉक्स है ही नहीं। तो हाँ बुक में वहां से शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि सीन में भी हम देखते हैं कि अजीत बाबू अखबार पढ़ रहे हैं। तो बुक में है कि हेयर वेट मतलब द कनेक्शन कम्स। तो यहाँ बुक में क्या है कि अजीत बाबू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और इसके पहले एक बहुत ही हल्का सा मौसम का मेंशन किया हुआ है कि, और बहुत ही हम इस मौसम के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि द मौसम हेयर ही इज टॉकिंग अबाउट इज फेब्रवरी, है ना। अच्छा या सम लेट मतलब मिड जनवरी टू मिड फरवरी काइंड ऑफ दैट वेदर। तो उस वेदर में अर्ली फरवरी में जो होता है कि ठंड पूरी तरीके से जाती नहीं है, हाँ पर हाँ उतनी ठंड भी नहीं रह नहीं जाती है। रहती है राइट तो सुबह का जो धूप है वो उस समय भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह हाँ की धूप हमें मार्च से थोड़ी बहुत सतानी शुरू करती है कि नहीं अब उतना मतलब कंफर्टिंग नहीं लग रहा है, वही वही पर लेकिन फरवरी तक भी वो सुबह की धूप थोड़ी कंफर्टर का काम करती ही है। बिल्कुल तो सो वो बहुत ब्यूटीफुली मेंशन्ड है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज में वो मौसम का वो सब। सी ये सब मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट करूं तो वो स्वाद नहीं आता है, तो यहाँ कुछ कुछ जगहों पर वो मुझे हाँ लगता है कि खैर एनीवे। जरूरी है राइट मीठी धूप, तो मीठी धूप मतलब वो कि धूप मीठी लग रही है, ये दिस आर द डायरेक्ट ट्रांसलेशंस है ना, पर अच्छा अच्छा एनीवे तो हाँ खैर फिर तो वो मतलब कर रहे हैं, एंड वो मतलब पढ़ रहे हैं धूप में, अखबार पढ़ रहे हैं बैठ के। तो वो कह रहे हैं कि अखबार में खास कुछ है नहीं जो है, दूसरों के लिए बहुत खास न्यूज़ है, क्योंकि दूसरे एकदम एक एक वर्ड नहीं छोड़ेंगे न्यूज़पेपर का, इतना इंटरेस्टिंग न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, बट नॉट फॉर मी, क्योंकि ये सब मुझे पता है। तो वो क्या लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में अबाउट डॉक्टर देव कुमार, मतलब हिज ट्रायल्स एंड ऑल। अच्छा अच्छा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो मतलब अदालत में वो थे, अजीत बाबू ब्योमकेश बाबू के साथ वो लोग भी थे, मतलब उनका काम तो नहीं था वहां रहना, पर वो लोग थे। तो उन्हें पता है कि ईच एंड एवरी डे क्या हुआ, क्या बातचीत हुई। तो जो मैंने कहा था कि यहाँ उनके डॉक्टर देव कुमार के कैरेक्टर का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल साइड हमें दिखेगा, बहुत ही अच्छा साइड दिखेगा। तो वो ये था अच्छा कि उन्होंने अपनी ये जो फॉर्मूला थी कि मतलब बिना किसी मतलब वेपन के, बिना किसी एक एकदम साइलेंट मौत, क्योंकि उन्होंने एक गैस का आविष्कार किया था, गैस का आविष्कार नहीं किया था, he somehow discovered that not phenomenon but the formula कि कैसे उसको मतलब एक मैचस्टिक में की तीली में हाँ मतलब हाँ उसको आप रब कर सकते हैं, ताकि उस जब वो जलेगा तो वो हम्म गैस नाक में जैसे ही पहुंचता, ऐसे भी जब हम मैचस्टिक
करते हैं हाँ तुरंत एक स्मेल आती तो है। हाँ, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, हाँ। हाँ स्ट्रांग आती है। हम्म। और कहती भी हैं, बचपन में हमने सुना है कि थोड़े दूर से करो, दूर से दूर से करो, करो, राइट। उस स्मेल को लो मत। तो हम्म। वो है। पर इट इज काइंड ऑफ ना, वो थोड़ी है, मतलब क्या बोलूं मैं उसको, एडिक्शन नहीं, पर वो होती है कि हम सूंघ लेते हैं उसे। पता है हमें थोड़े दूर से करना है, पर हम सूंघ लेते हैं। वो कुछ कुछ चीजों में होती है वो एडिक्शन, स्मेल एडिक्शन। हाँ हर हर मतलब उसमें होती है। हाँ हाँ सो हमें समझ नहीं आता कि ऐसी कुछ अच्छी स्मेल नहीं होती, पर ऐसे बहुत स्मेल्स को लेकर ना एक होती है कि एडिक्शन नहीं, बट एक होती है कि सूंघ ले। हाँ नहीं सूंघनी हाँ, चाहिए, या कभी कभी मतलब इतना कुछ अच्छा होता भी नहीं है, पर वही फिर भी वही वही। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी मैं। तो खैर, तो अ, वो फॉर्मूला उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो वो उन्हें को मतलब बहुत फोर्स किया गया था गवर्नमेंट से, या मतलब फॉर वेरियस रीजंस, है ना, कि आप इसको बता दो कैसे किया आपने। अच्छा पर उन्होंने नहीं बताया। तो अच्छा। उनको शायद ये भी कहा गया था कि अगर आप बता देते हैं तो, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि वॉर्स एंड वॉरफेयर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई कंट्री भी इसको खरीद सकती है हमसे। हम्म। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप बता देते हैं तो आपकी सजा भी माफ हो जाएगी। बट स्टिल ही चोज नॉट टू। क्यों? अच्छा। कि उन्हें पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जितना जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल तो हो ही गए थे ना। सो ही राइट। समवेयर न्यू कि जब मैं हो सकता हूँ रिस्पॉन्सिबल इस चीज को लेकर, तो लोग भी हो जाएंगे। एंड कभी कभी ना विथ इमेंस पास, मतलब वैसे तो कहते हैं विथ इमेंस पास कम्स इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने स्पाइडरमैन में सुना है, जो कि सच है, जो कि होनी चाहिए, पर होती बिल्कुल विपरीत है। कि विथ पावर यू समटाइम्स टेंड टू गेट केयरलेस, या ओवर कॉन्फिडेंट, या एरोगेंट ऑल्सो, है ना। थोड़ा राइट। आप में वो सेंस थोड़ा उतना बैलेंस नहीं रह जाता विथ मोर पावर। इफ यू आर नॉट दैट मच मेच्योर्ड, इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट मच पावर। तो इसीलिए उन्होंने नहीं बताया कि ये सब क्यों यूज होगा। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि इंसान को मारने के लिए यूज होगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज नहीं किया गया तो ये हैजार्डस है बहुत ज्यादा। तो महामारी की तरह हो सकता है ये। तो वही वही। इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। ही चोज हिज पनिशमेंट बट ही डिड नॉट मतलब रिवील हिज फॉर्मूला। तो मतलब पेपर्स में लिखा भी गया था कि वो कितने जिद्दी हैं एंड ऑल। तो यहाँ हाँ, हमें उनके कैरेक्टर का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल साइड भी समझ आता है, विच बिल्कुल। एड्स ऑन टू आवर, मतलब क्या बोलूं मैं, ग्रीफ नहीं बोलूंगी, पर हमारा वो अफसोस, है ना, हाँ हाँ। कि इश, काश, ओहो, अरे, ऐसा कुछ तो वाकया नहीं वो हुआ सब। होता तो मतलब वही हाँ। वही। तो खैर एनीवे, हाँ पर जैसा कि मैंने कल भी कहा, जस्ट बिकॉज समवन इज हैज अ डिसऑर्डर और एनीथिंग, सो बट वो उनको भी न्याय के आगे वो भी इक्वल हैं। तो खैर, तो ये सब होते हुए तो अफसोस इन्हें भी था, क्योंकि वो उस कैलिबर के, तो यहाँ मैंने कहा ना कि एंड होते होते हमें पता लग जाएगा कि वो बहुत महान साइंटिस्ट हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग की जो ब्योमकेश बख्शी की धारणा थी उनको लेकर, उनकी धारणा उनको लेकर काफी गलत थी। वो ब्योमकेश बख्शी ने खुद भी एक्सेप्ट की थी कि उन्हें लगता था हाँ, कि वो उतना मतलब उदासीन है थोड़े अपने बच्चों को लेकर, तो ऐसा भी था नहीं। वही वो काफी वही। मतलब वो करते थे। उन्होंने सोचा था कि रेखा की शादी अच्छे घर में देंगे, एंड अपने बेटे हाबुल को विदेश भेजेंगे पढ़ाई के लिए। तो ये सब एक केयरिंग पेरेंट ही सोच सकता है। तो खैर, तो यहाँ फिर अब शुरुआत हो, तो अब ब्योमकेश बख्शी आते हैं। तो उसमें मेंशन है कि ब्योमकेश किसी काम से गया है, वो 10 बजे तक आ जाएगा। तो फिर वो आते हैं, और आते ही जैसे ही, बिकॉज ही डज स्मोक्स, है ना, तो स्मोक करते वक्त उनको हाथ में वो देखते हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ पर वो सत्या को बुलाते हैं, मतलब सत्यवती को बुलाते हैं, बुक में हम्म। दे कॉल पुटीराम। अच्छा
अच्छा। हाँ, दे कॉल पुटीराम। यहाँ पे वो सत्या को बुलाते हैं, सत्या टू रिकन्फर्म वो पुटीराम को बुलाती है, हाँ हाँ। क्योंकि वो आंसर राइट। दे चुकी रहती हैं कि नहीं, हाँ ये तो नहीं आता हमारे घर में। तो पर फिर भी टू रिकन्फर्म, क्योंकि ब्योमकेश बख्शी बहुत उससे पूछते हैं, शी नोज हर हस्बैंड हाउ ही इज, हाँ how हाँ। particular he is about certain things. So if he's राइट। asking something for such a trivial issue, if he is asking something मतलब इतने वो से, तो इसीलिए उन्होंने फट से कुटीराम को बुलाया। यहाँ पर हमें मतलब ये बुक में तो नहीं है, पर यहाँ सीरीज में बहुत ब्यूटीफुली हस्बैंड वाइफ के अंडरस्टैंडिंग को समझाया गया है कि शी इज नॉट मतलब बेकार में मतलब वो आर्ग्यू नहीं कर रही है, अरे मैं बता रही वही हूँ ना, तुम्हें वही यकीन वही। नहीं है, इस तरह का कोई डायलॉग नहीं है, विच शोज हर मैच्योरिटी ऑल्सो एंड द रिलेशनशिप्स मैच्योरिटी ऑल्सो। एब्सोल्युटली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब भले थोड़ा सा मतलब एड ऑन होता हो, पर थीम के साथ अलग नहीं चली जाती है चीजें, बल्कि थीम को और अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं कि जो वही। भी है बुक में, तो बिल्कुल। जो भी उनके रिलेशनशिप समझाया गया है, तो वो तुरंत उसको बुलाती हैं, कंफर्मेशन हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें ना डिकोड करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत स्लिप हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब, क्योंकि दिस इज अ डिटेक्टिव फिक्शन, राइट। डिटेक्टिव फिक्शन में मतलब ये डिटेल्स मतलब बाकी क्रिमिनल से रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, डिकोड करते हैं, पर ये डिटेल्स उनको लगता है ये तो सिंपल है, हस्बैंड ये क्या है, ये तो सिंपल है। वही वही। सही तो बात है। खैर, तो यहाँ समझ में आती है उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी मेच्योरिटी। शी डज नॉट आर्ग्यूज कि अरे मैं बता रही हूँ ना, शी डज नॉट डज दैट। हालांकि उनको पता है कि वो सही कह रही है, फिर भी शी कॉल्स पुटीराम। उनको कोई मतलब वो ईगो नहीं है। वही। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मतलब मतलब समझाती हैं दोनों के इसको। तो खैर, फिर बुटीराम कम्स एंड ही ऑल्सो कंफर्म्स रिकन्फर्म्स कि नहीं ये तो नहीं आती है हमारे घर में। तो कुछ आई थिंक घोड़े छाप एंड उसका कुछ डिफरेंस था, तो रेल इंजन एंड घोड़े छाप में डिफरेंस था। तो खैर, तो फिर वो सारे की सारी तीलियां बाहर निकालते हैं और कहते हैं अरे मेट्रो में मेरे साथ ये चीज हुई थी। तो इवन अजीत इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज ही गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू सिंपल मैच बॉक्स। वही वही। तो यहाँ पे डिफरेंस कम्स बिटवीन अजीत बाबू एंड ब्योमकेश बख्शी, क्योंकि एक मैच बॉक्स मतलब वो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑब्जर्वेशन स्किल ही है कि कुछ भी डिफरेंस जो हम खेलते भी है ना आजकल, बहुत पहले भी खेलते थे, आजकल तो बहुत इंटरनेट पे भी वो चीजें हैं कि स्पॉट द डिफरेंसेस। हाँ तो हाँ बिल्कुल। हाँ, इवन कुछ मैंने देखा है टीवी सीरीज के उसमें भी उस प्रमोट करने के लिए वो आते हैं कि स्पॉट द डिफरेंसेस। तो इट इज अ वेरी कैची काइंड ऑफ अ गेम ऑल्सो, वेरी हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग मजा आता ऑल्सो। है बिल्कुल। हाँ, और वहां पे आपकी ऑब्जर्वेशन ही काम आती है काम आती है। कि राइट। कितनी जल्दी आप मतलब स्पॉट कर सकते हो। टाइमिंग्स होते हैं, स्पॉट तो कोई भी कर लेगा डिफरेंसेस, पर टाइमिंग्स हाँ की कितने जल्दी टाइम। तो वही। खैर, तो वो कर गोइंग बैक टू द सीरीज, तो वो देखते हैं, फिर वो सारी तीलियां बाहर रखते हैं। हाँ, उसके पहले अजीत बाबू कहते हैं कि बीरेन बाबू आने वाले हैं और उन्होंने कहा है बुरी खबर है। तो वो कहते हैं कि अजीत तुम्हें पता है बीरेन बाबू क्यों आने वाले हैं? तो बोलते हैं नहीं, पर बुरी खबर है। तो मुझे पता है क्या बुरी खबर है। तो तब तक बीरेन बाबू आ जाते हैं। तो हाँ चाय का इंतजाम पहले ही किया हुआ रहता है कि मतलब वो आएंगे चाय। तो उन्हें तो बोलते हैं कि बैठिए, और तो वो सिगरेट अपने मैच बॉक्स से जलाइए और बताइए कि देव कुमार बाबू का मैच बॉक्स कब गुम हुआ। एंड ही गेट स्टार्टल्ड, बीरेन बाबू, क्या आपको कैसे पता चला? हाँ बुक में हाँ भी है वो कि हाँ मतलब हाँ वो हाँ। बुक में वो बता देते हैं परसों, पर बोलते बोलते ही मतलब ये सीरीज में दिखाया गया है कि सिगरेट उनके मुंह से गिर जाती है, पर वही। बुक में है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बुक में है कि वो कह देते हैं पोरशु मतलब परसों, परसों बोलने अच्छा। के बाद साथ साथ वो करते हैं कि अरे आपको कैसे पता चला? बोल इसलिए देते हैं बिकॉज सी मतलब बीरेन बाबू को भी कभी अगर हम यहाँ पर देखें ये छोटी छोटी सी चीजें कि ही इज कॉन्स्टेंटली मतलब हैरोड बाय दीज क्वेश्चंस इन हिज हाँ माइंड, एंड वैसे भी उनको ही हैज टू आंसर, है ना, ही हैज टू आंसर इन फ्रंट ऑफ हिज
बॉसेस, मतलब हायरार्की में जो ऊपर हैं। हाँ तो हाँ और he is also questioning his juniors or the people who were involved, who were supposed to take care of the things. तो वो सब चल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। वो बीरेन बाबू कहते भी हैं कि सी ये नेशनल सिक्योरिटी की बात भी आ जाती है यहाँ पे। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग जो चोरी हो गई है ना, कोई वही हीरा नहीं वही है जो चोरी हो गई है, तो इट्स जस्ट ऑब्वियसली अ इट्स अ बिग थिंग। फिनेंशियल लॉस। हम्म। हाँ, तो कोई हीरे का फिनेंशियल लॉस ये है नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं कि वो तो मतलब तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला, तो वो कहते हैं कि कुछ चोर ने मुझे बताया। तो कैसे, तो बताते हैं सब कुछ, कैसे मेट्रो में ऐसे हुआ एंड किसी ने उनसे मैच बॉक्स मांगा था एंड वापस जब दिया तो उन्होंने उतना देखा नहीं, उन्होंने पॉकेट में रख लिया। तो वहां से वो देखते हैं कि एक मैच स्टिक में सारे तो ब्राउन, डीप ब्राउन जैसे होते हैं तिलियां, हाँ और हाँ एक थोड़ा सा रेडिश काइंड ऑफ है अलग। हाँ। तो वो उसको अलग करते हैं। तो फिर कहते हैं इसको बहुत संभाल के इस मैच बॉक्स को ले जाइए। तो फिर होता है कि तो मुकेश बख्शी कहते हैं कि सी आप तो कह रहे हैं मुझे मदद के लिए, पर क्या आपके मतलब बॉस उनको मतलब वो है कमिश्नर? तो बोला हाँ, खुद कमिश्नर ने मुझे कहा है, क्योंकि मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, ये काम सीआईडी को सौंप दिया गया था, पर 2 दिन में भी कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि परसों ही अगर कुछ चीज हुई है एंड दो हम्म। दिन में सीआईडी के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि आपने कुछ किया नहीं, हाँ मतलब कितनी बड़ी इशू है ये। हाँ बिल्कुल। तो ब्योमकेश पक्ष तो उनको कहते हैं कमिश्नर ने मुझे खुद कहा है। तो बोलते ठीक है, कमिश्नर से मैं मिलना चाहूंगा। तो वो कहते हैं किसी भी दिन। तो बोले, ठीक है, आज नहीं कल मिलूंगा। तो वो कहते हैं कि अरे पर मतलब, तो यहाँ हम देखते हैं कि बीरेन बाबू थोड़े ज्यादा मतलब वो हो रहे हैं, ईगर हो रहे हैं, तो क्योंकि केस ही ऐसा है। तो ब्योमकेश बख्शी सिंह की देखिए जल्दबाजी में कुछ होगा नहीं। नाउ हियर अगेन कम्स द डिकोडिंग ऑफ ब्योमकेश बख्शी's माइंड, कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा यहाँ, मतलब हम अनजान लोगों को मतलब वो कर रहे हैं। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे, इधर उधर भागेंगे, हमें नहीं पता है। बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है कि हमें उस जंगल से जाकर बाघ का शिकार करना है जिस जंगल में बाघ आते ही नहीं। बिल्कुल वही। तो ये बुक में मेंशन्ड है कि उस जंगल से हमें, जहाँ जानवर इतने आते जाते ही नहीं, उस हाँ नहीं सॉरी, बाघ आते जाते नहीं, जिस जंगल में जानवर इतने ज्यादा आते जाते ही नहीं, हमें उस जंगल से बाघ शिकार करके लाना है। वही वही। तो खैर, बाघ मीन्स टाइगर। हाँ तो हाँ। तो तो बीरेन बाबू थोड़ा मतलब ही इज मतलब मोर ईगर क्यों, पर फिर भी तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा किसने किया होगा। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं पर मेरा कोई शत्रु तो कैसे हो सकता है। तो बीरेन बाबू कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे भी लगता है कि ये क्या बात हुई। तो बीरेन बाबू ऐसो मतलब तुरंत कहते हैं कि मतलब ये आप क्या कौन सी बात कर रहे हैं कि मतलब आपका मतलब काम ही क्रिमिनल्स के साथ मतलब वो उन्हें वही। पकड़वाना है उन्हें, हम्म तो आपके दुश्मन तो होंगे ही। क्योंकि मतलब और ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि ऐसे लोग जो शायद पुलिस के भी दुश्मन ना हो, क्योंकि पुलिस एक ऊपर सरफेस लेवल मतलब इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि हमने कराली बाबू के मृत्यु के वक्त देखा था कि हाँ अगर हाँ। पुलिस के ऊपर वो चीज रहती तो कुछ सॉल्व नहीं होता। वही वही। पर क्योंकि इट वाज ब्योमकेश बख्शी, इसीलिए मतलब असली कातिल पकड़ा गया। तो ऐसा कई बार होगा, पूरे सीरीज में भी हम देखेंगे कि ऐसा कई बार होगा कि बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स की वजह से ब्योमकेश हम्म। बख्शी इज एबल टू मतलब बिकॉज ऑफ हिज सॉल्व ऑब्जर्वेशन द स्किल्स। केस। तो फिर तो बीरेन बाबू कहते हैं, तो फिर यहाँ पे सीरीज में भी है और बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि अब बुक एंड सीरीज की ये भी बात है ना कि टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी वेरी नुआंस डिटेल, आप कितना एक्टिंग करवा देंगे, फिर आपको वो सब डायलॉग्स में के थ्रू बुलवाना पड़ेगा, है वही ना। वही। और यहाँ पे बुक में क्या है वो चीज, क्योंकि आप नरेट कर रहे हैं ना, बुक की स्टोरी नरेशन होती है ना, तो हाँ वहां आप मन की बात भी नरेट कर रहे हैं कि मैंने मन में ये सोचा, मेरे मन में ये आया। बट हाउ कैन यू शो इट ऑन मतलब सामने से, हाउ कैन यू शो इट, या तो आपको कुछ उस तरह का डायलॉग देना होगा
तो उसी वजह से आई थिंक सत्यवती जी को बहुत सी सीरीज में रखा भी गया है कि कुछ कुछ चीजों को डायलॉग के थ्रू समझाना। और तो वही। यहाँ पे अजीत का वो था, क्योंकि ब्योमकेश बख्शी कहते हैं कि अजीत मेरे दुश्मनों से ज्यादा तो बीरेन बाबू के दुश्मन होने चाहिए, वो इतने होनहार, मुझसे भी ज्यादा होनहार है वो। तो बुक में ये बहुत अच्छे से मेंशन है, अजीत बाबू ने कहा है कि ये बिल्कुल ही बकवास की बात है कि हम्म बीरेन बाबू ब्योमकेश बख्शी से ज्यादा होनहार है, बिल्कुल नहीं। हम्म। पर मतलब ये बात सुनकर बीरेन बाबू खुश हुए। अच्छा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्का एक मतलब बुक में हल्का एक वो क्या बोलूं मैं, सार्काज्म है, मतलब टुवर्ड्स द पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ तो हाँ। पता नहीं ऑथर की पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो भी था, पर पूरे सीरीज में वो है, वो बहुत जगह पर है। हालांकि बीरेन बाबू तो फिर भी बहुत लायक है, बहुत बहुत, नॉट हाँ लाइक हाँ। बिधू बाबू, बट हम्म। स्टिल। तो ये कह मतलब ये थोड़ा सा शायद उनका मतलब इगोटिस्टिकल एक नेचर को मतलब बहुत ज्यादा दर्शाया गया है इस सीरीज में। तो अच्छा। ये ऑथर की बात है ना। हाँ हाँ। अगर किसी पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे या फिर मतलब उनकी फैमिली मेंबर्स अगर सुन रहे हो, तो ये मेरी बात नहीं है, ये ऑथर की बात है, आप मुझे मत पकड़ लीजिएगा। तो खैर, तो जोक सपाट, हाँ, तो ये होता है। पर एक डिफरेंस है दोनों स्टोरीज में। अग्निबाण में देर वॉज नो मतलब हाबुल की एक्टिंग वो तो खैर अलग बात है, पर देर वॉज नॉट इवन अ सेकेंड ऑफ मतलब ह्यूमर रिलीफ, कॉमिक रिलीफ और ह्यूमर इन एनी वे। पर राइट। उपसंहार में भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वहां तो प्रॉब्लम सिर्फ एक फैमिली की थी, क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं थी ना कि भी नेशनल इशू है। पर यहाँ पे हमें शुरुआत से पता है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात है। पर फिर भी जगह जगह पर ह्यूमर काफी है, काफी। तो खैर, तो वो लोग डिसाइड करते हैं। अब बुक में एक बहुत बड़ी एक बात भी है जो पता अच्छा नहीं टीवी में उस चीज को दिखाया ही नहीं गया है। अच्छा। अच्छा। तो बुक में है, बुक में एक इश्तहार रहता है पेपर में कि मतलब एक तीली के कुछ 1 लाख रुपए। तो उस अच्छा। एडवर्टीजमेंट से ही बहुत क्लियरली ब्योमकेश बख्शी को समझ में आ जाती है कि दीज आर नथिंग बट प्रोफेसर देव कुमार का वो तीली। तो अब यहाँ हम्म। पे क्वेश्चन ये आता है कि वो तीली कैसे गायब हुई। मतलब बीरेन बाबू कहते वो तो बहुत सिक्योरिटी में थी, कोर्ट में भी। तो इन्होंने ब्योमकेश बख्शी ने कहा कि अक्सर जो चीजें बहुत ज्यादा मतलब वो रहती है, उसके ऊपर हमारा सबका एक वो रहता है कि ये नहीं चोरी हो सकती, ये तो बतौर एग्जिबिट मतलब कोर्ट में आती है, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही। ये नहीं कुछ होगा इसको। और बहुत हम केयर फ्री हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि फर्स्ट बेंच। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगी, बहुत ही कम इंपॉर्टेंस वाले एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। हम्म। आप इंटू 100 कर लीजिएगा इस बात का, कि जब बच्चे फर्स्ट बेंच में बैठते हैं ना, तो टीचर्स को भी दिमाग में रहता है कि फर्स्ट बेंच वाले बच्चे नहीं चीटिंग करेंगे, तो उनका ज्यादा ध्यान लास्ट बेंच की तरफ रहता है। एंड देयर वेर इट गोज, जो मैंने भी तुमसे कहा था शायद कॉलेज में, कि नॉट हाँ फॉर हाँ चीटिंग, पर हाँ कि हाँ। लास्ट बेंच में से ज्यादा फर्स्ट बेंच इज कंफर्टेबल फॉर मी। मैंने तुम्हें कहा था ये हम्म। कॉलेज में राइट कि राइट। चेक नहीं बिल्कुल। होती है बहुत सी चीजें, नॉट चीटिंग, चीटिंग की क्या है कॉलेज में, पर वही वही कौन से यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल की तरह, पर वही। बहुत सी चीजों में सुविधाएं हो जाती हैं। बिकॉज बिल्कुल नो बिल्कुल। वन मतलब संदेह तो आप पर होता ही नहीं, नो वन डाउट्स यू फॉर एनीथिंग। आप किसी जोक भी पे ही हंसते हैं तो कोई आपको डाउट नहीं करता, आप लास्ट बेंच में बैठ के हंसते ही रहेंगे तो वही। ऑब्वियसली एक होगा कि शायद ये मुझ पर हंस रही है, बिल्कुल सही, बदतमीज हाँ। बच्ची। तो खैर, तो इसी चीज को वही मैंने कहा कि बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इतनी सीरियस नहीं, पर आप इसको इंटू 100 कर लीजिए। पर ये मेंटेलिटी सेम है, वो द थिंकिंग वो सेम है कि क्योंकि मतलब इतना ये है तो इसको कौन चोरी करेगी, ये नहीं चोरी होगी। तो उन्होंने फिर समझाया, टीवी में वो बताया गया है अच्छे से, बुक में भी है, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो कि कैसे क्या हुआ होगा। तो फिर खैर,
तो अब बात आती है, हाँ, बुक में जो मैंने कहा कि तो बुक में वो इश्तेहार था, टीवी में उसका मेंशन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल तो नहीं बुक दिखाया गया और ये एक बिल्कुल नहीं, इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं। फैक्ट है। वही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वही 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 और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वो लोग इस मतलब पेपर के कुछ समथिंग दैनिक कालकेतु इस तरह का कुछ पेपर का नाम था। तो अच्छा। उसके ऑफिस जाते हैं वो लोग, उस ऑफिस के मतलब मैनेजर उनको जानते भी हैं, क्योंकि ब्योमकेश बख्शी की बातें तो छपती रहती। तो रिसेंट मतलब देव कुमार बाबू के उसको लेकर, तो यहाँ पर वो भी है कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट न्यूज है ना, देव कुमार बाबू की मतलब जो जो भी हुआ था उनका, उनकी ये हाँ डिस्कवरी, तो हाँ न्यूज़पेपर वालों की मतलब बहुत लॉटरी लग गई थी। इम्पोर्टेंट न्यूज है ना ये सब, मतलब एकदम जो वही जो पहले ही अजीत ने कहा कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम स्नैक्स वैक्स लेकर, नाश्ता वाश्ता लेकर बैठो और पढ़ो, उस तरह का इंटरेस्ट है। पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो, मुझे सब पता है, मैं तो गया था। तो मतलब मैं शुरुआत से था। तो पर ये चोरी होने वाली बात नहीं पता है, क्योंकि ये तो फिर मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी ना, तो इसे वही तो छुपाया गया वही है। तो और ज्यादा किसी को पता भी नहीं इस बारे में। हम्म तो वो जाते हैं, तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, कॉशन मेंटेन करते हुए वो पूछते हैं कि ये इश्तेहार किसने दिया था। तो उन्होंने कहा कि नाम पता तो नहीं है, तो पर किसी तरह से वो लोग पता करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं पर आई थिंक कुछ एक एड्रेस देन मतलब वैसा कुछ। तो वो एड्रेस देखकर ब्योमकेश बख्शी कहते हैं ये एड्रेस तो मेरे घर के पास है। तो वो लोग पहुंचते हैं अच्छा उस एड्रेस पे। अच्छा पहुंचकर नौकर पूछता है कि घर पर पहुंचते पहुंचते ब्योमकेश बख्शी हंसते हैं। तो अजीत पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो। तो वो, तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, तुम्हें मतलब चोर के ह्यूमरस मतलब साइड को देखने को मिला, मतलब पहली बार। तो अ, अंदर से नौकर आके पूछते हैं, अरे ब्योमकेश बाबू आप। तो अजीत पूछते हैं, अजीत बाबू को लगता है अरे क्या मतलब, ये क्या हुआ। तो फिर ब्योमकेश अच्छा बाबू कहते हैं हाँ नहीं, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था, तुम्हारे हम्म साहब आ जाएं तो हम्म बताना कि मैं आया था। हम्म सो कैन यू गेस ये किसका घर है। आई एम हम्म, आस्किंग यू, कैन यू गेस इट। हाँ नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। नहीं, ये बीरेन बाबू का घर है। ये अच्छा बीरेन बाबू का घर है, हाँ। तो मतलब चोर ने बीरेन बाबू के घर का एड्रेस दे दिया। अच्छा हाँ राइट 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 ठीक बोल रहे हो हाँ हाँ, हाँ हाँ तो बीरेन बाबू के घर का एड्रेस हाँ दे हाँ दिया, मतलब ये टीवी में मेंशन्ड ही नहीं है, नहीं ये कहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। दिखाया ही नहीं गया है इसलिए आई गॉट कंफ्यूज्ड फॉर इसे, अ मोमेंट कि ये कहाँ कब दिखाया हाँ, गया। आई स्टार्टेड रिकॉलिंग। नहीं, हाँ नहीं मैंने नहीं शुरू में ही कहा ये बिल्कुल मेंशन ही नहीं किया गया। वही वही ये भी इम्पोर्टेंट एक हाँ, फैक्ट ये था। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम्म। पर बहुत सी चीजें डिकोड होती हैं कि वही ब्योमकेश बख्शी मतलब पूरे मतलब ना उसमें में वो होते हैं, वो ज्यादा एंग्शियस, ज्यादा वो नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर काम अब की, क्योंकि उनका पूरा प्रोफेशन, उनका पूरा काम इस बात से है कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स दूसरों से ज्यादा है। अब कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स, है वही ना, वही नॉट जस्ट गुड ऑब्जर्वेशन, कीन वही ऑब्जर्वेशन। तो कीन बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में फर्क आ जाता है इफ यू आर रनिंग थ्रू और इफ यू आर ओवरवेल्म्ड और यू आर रनिंग थ्रू हाई इमोशंस इनसाइड। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि जब हम बहुत दुखी होते हैं हम बहुत सी चीजें नोटिस नहीं करते, हम जब बहुत गुस्से में होते हैं तो हम बहुत सी चीजें नोटिस नहीं करते हैं। होता राइट है ना ऐसा। राइट बिल्कुल तो बिल्कुल होता है। यहाँ पे वो चीज भी सामने आती है उनके नेचर की, ब्योमकेश बख्शी की, ही इज सो इनटू द सिचुएशन ऑलवेज, एट मतलब प्रेजेंट सिचुएशंस में जो चीजें हो रही है उसको वो पूरी तरीके से अनुभव कर रहे हैं। ही इज फीलिंग एवरी पॉसिबल डिटेल, कि ऐसा नहीं हम्म। कि मतलब वो भी एंग्शियस हो गए, हाँ हाँ हाँ, ढूंढना है ढूंढना है ढूंढना है। तो मतलब अगर वैसा होता तो इस तरह से आकर उन्हें गुस्सा आ जाता कि अरे बीरेन बाबू के घर का एड्रेस दे दिया चोर ने, इतनी हिम्मत। कोई नॉर्मल इंसान को गुस्सा आएगा कि मतलब मतलब ओडेसिटी देखो इस चोर की, है ना। वही वही चोर ने पुलिस के घर का एड्रेस दिया। पर यहाँ पे ही इज लाफिंग इट ऑफ
कि उसके ह्यूमर को वो इंजॉय भी किया उन्होंने और प्रेज भी किया बुक में, कि मतलब इसको मैं प्रेज किए बिना नहीं रह सकता। वही वही। तो हेयर शोज कि उनकी बुद्धिमत्ता अलग है, नॉट नॉर्मल। तो क्योंकि अग्निबाण में हमने देखा कि उनसे भी गलती हुई, तो यहाँ पर वो बैलेंस्ड आउट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीरीज में है ही नहीं। तो खैर, तो फिर वो फिर जैसे कि टीवी में भी हमने देखा, बुक में उसके बाद से के सारे इवेंट्स वैसे ही हैं। तो हाँ, फिर ब्योमकेश कहते हैं रात को इन दोनों को कि सोचो वो मुझे मारना चाहता है, उसके मारने से पहले ही अगर मैं मर जाऊं तो ये लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और मतलब क्योंकि बुक में तो सत्यवती जी नहीं है, सिर्फ अजीत बाबू है, तो दिखाता है कि अजीत बाबू सो जाते हैं। तो दूसरे दिन सुबह मतलब अजीत बाबू पूछते क्या बता बोल रहे थे तुम कल रात को मर जाओगे, तो बोलते रात को तो तुमने सुनी नहीं, तो मैं तो अभी कमिश्नर से मिल के आया हूँ। तो हाँ वो कहते हैं, अजीत बाबू कहते हैं कमिश्नर मान गए एक बेवकूफ वाले आइडिया पे। तो उन्होंने कहा हाँ, तो मुझे कैसे कमिश्नर हैं? तो वो कहते हैं तुमसे तो अच्छे ही हैं। तो ये थोड़ा सा फनी बैंटर, फ्रेंडली बैंटर भी हमें देखने को मिलता है अजीत बाबू और हाँ ब्योमकेश हाँ बख्शी के बीच में। तो फिर द प्लान इज कि मतलब जो हम देखते भी हैं टीवी में, उसको मैं क्या ही डिटेल में बोलूं। तो हाँ। यहाँ पर भी उन्होंने मतलब बुद्धिमत्ता से काम लिया कि ही इज चेकिंग इनटू द साइक ऑफ द क्रिमिनल। ब्योमकेश बख्शी को के क्रिमिनल को पकड़ने का हमेशा से हर एपिसोड में यही वे रहा है, ही इज डिकोडिंग द साइक ऑफ द क्रिमिनल। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट इवेंट थी जो बुक में थी और यहाँ नहीं बताई गई, क्योंकि अच्छा। उससे मतलब उन्हें समझ में आ गया कि ये कांटे की टक्कर चल रही है। ये कोई ऐसा वैसा क्रिमिनल नहीं है हु हैज वही दिस मच ऑडेसिटी, कि उसको वही। पता है बीरेन बाबू इस केस में मतलब हैं, कि ऑफिसर हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं। तो इस तरह का ये एक चुनौती भी है, एक मतलब वो भी है। तो खैर, तो पर यहाँ पे ब्योमकेश बाबू इज मतलब ट्राइंग टू कि मतलब अ, कि तुम कितने भी शातिर हो जाओ, पर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम मेरी मौत की खबर सुनो, तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे मुझे आकर मतलब मरा हुआ देखने में। और ये सब डिकोड करते करते मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिकोड नहीं की, कि अच्छा। उस चाय की डिस्कशन में मतलब एक चिट्ठी भी आती है उनके पास। सी, मैंने डिस्कस ही नहीं किया ये, अब मुझे याद आ रहा है कि उपसंहार ना बहुत मतलब इन डिटेल में करना होगा। हम्म तो हम्म। एक चिट्ठी आती है, पोस्टमैन एक चिट्ठी लाता है, पर वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये आपकी चिट्ठी है या नहीं है, मुझे नहीं पता। अरे तो पूछते हैं राइट, कोई, हाँ 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 हाँ। हाँ नेम सी हम सेम। कैसे हाँ भूल हाँ। गए। हम्म। तो वो पूछते हैं, ब्योमकेश बख्शी पूछते हैं कि और भी कोई ब्योमकेश है क्या? तो बोले हाँ, हम्म। नीचे एक ब्योमकेश बोस है। अच्छा, तो हाँ राइट। तो ब्योमकेश बख्शी ने चिट्ठी पढ़ी और उसमें कुछ खास कुछ नहीं था, मतलब कुछ ऐसा था कि मैं आपका पुराना वो हूँ, आपके उपकार को भूला नहीं हूँ, आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। ये तो अजीत बाबू पढ़ते हैं, अजीत बाबू कहते हैं हमें नहीं पढ़नी चाहिए थी किसी की चिट्ठी, ये बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेलिंग तो है नहीं, पर ये थोड़ा सा मतलब किसी के उपकार के बारे में लिखा हुआ है, हमें नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो उस वक्त ब्योमकेश बोस आते हैं, तो उनका चेहरा हाँ बहुत जला हाँ। हुआ चेहरा है। तो पुटीराम डर जाता है। तो अजित बाबू तो ऐसी बातचीत होती है, तो ब्योमकेश बख्शी को वो पूछते हैं कि आप तो हमारे मेस के वो हैं, स्टार हैं, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो ये चिट्ठी तो वो पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं उस चिट्ठी को, तो नीचे लेते हैं कोकानंद गुप्त। तो उनके कोकानंद गुप्त नाम सुना सुना तो लग रहा है, पर पहचान तो लगता है बहुत पुरानी बात है। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं कि महान आदमी तो अक्सर उपकार करके भूल जाते हैं, ये बुक में भी है। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में बहुत पुरानी बात है। तो खैर, तो वो मतलब चले जाते हैं। तो ब्योमकेश बख्शी अजीत से पूछते हैं, अजीत बुक में भी है, अजीत तुम इन्हें जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि चाल चलन बहुत सिमिलर है किसी से, पर आई एम नॉट
एबल टू रिकलेक्ट कि किससे, राइट। शायद बहुत पुरानी मेमोरी है ये। हम्म। तो यहाँ हमें उनके मेमोरी और मतलब डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की एक और छवि सामने आती है कि उनके मेमोरी में है, पर ये भी उन्हें पता है कि ये पुरानी मेमोरी में है, थोड़ी पुरानी बात है। हम्म। तो मतलब वो इंसान के चाल चलन को भी नोटिस करते हैं। तो खैर हाँ, नोटिस करते हैं तभी तो उन्हें पता भी चल जाता है ना हमेशा कि कौन आया है एंड एग्जैक्टली। कैसे करो। हाँ हाँ। तो वो रात को वो हाँ, बुक में ये बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। ये टीवी अब, और ये सब चीज टीवी में कितना ही दिखाएंगे। तो वो है कि वो रात को जब सोचते हैं माचिस तिली के बारे में, तो वो बार बार माचिस तिली के सोच से भटक कर उनकी सोच इस चिट्ठी पे आ जाती है। तो वो अजीत को कहते हैं कि बार बार ये चिट्ठी की बात मुझे बहुत मतलब ये करी। तो अजीत कहते हैं चिट्ठी की बात छोड़ो, मतलब बुक में, आई डोंट रिमेम्बर ये टीवी में है कि नहीं। तो हम्म। बुक में है कि अजीत ने कहा चिट्ठी की बात छोड़ो, तुम इतना मतलब तीली के बारे में सोचो, तुम क्या चिट्ठी विट्ठी। तो बोलते नहीं, मैं वही। सोच रहा हूँ कि अगर वो चिट्ठी मेरे लिए ही हो तो वो कहते कोकानंद गुप्त को तुम जानते हो, तुमने मदद की थी, तो छोड़ो उस बात को। तो ब्योमकेश बख्शी इज आल्सो लाइक या मैं क्यों मतलब इतना सोच रहा हूँ, और मैं उस ब्योमकेश बाबू के हाँ। बारे में भी सोच रहा हूँ कि हम्म। मुझे क्यों उनकी चाल चलन मतलब लगी कि ये देखा हुआ चाल चलन है। तो हाँ छोड़ो, मैं भी कौन से मतलब अ, उल्टी सीधी मतलब बातें सोच रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट ये सब सोचना है। वही वही। पर एन हेयर वेट ये ना, यहाँ पे ब्योमकेश बख्शी के भी ऊपर जाकर ना ऑथर की मतलब वो सामने आती है कि मतलब वो अपने कैरेक्टर्स को भी बता, तो ऑथर अपने कैरेक्टर्स को कठपुतली की तरह घुमाते ही हैं, यही तो काम है हम ऑथर्स का। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पर मतलब यहाँ पे एक है कि क्योंकि ये लाइफ में भी होता है समटाइम्स, हमें लगता है कि हम शायद ओवर थिंक करें, शायद हम ये क्या फालतू बात सोच रहे हैं, हम्म। बट नॉट एवरी टाइम वो बातें, एवरी टाइम फालतू बातें नहीं होती। हमें लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बातें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, पर वो बातें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, वही वही। वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो खैर, अब तक हम ऑडियंस को तो पता लग ही गया कि वो ब्योमकेश बॉस कौन है। हाँ पर हाँ हाँ। वो देखो यहाँ पर अगेन कम्स द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड, क्योंकि राइटिंग में हमें कैसे पता होगा कि ब्योमकेश बॉस कैसे दिखते बिल्कुल हैं, या बिल्कुल। अगर जाने पहचाने हैं तो कौन जाने पहचाने, राइटिंग में नहीं समझ आएगी ना। पर हाँ। टीवी में यू हैव टू टेक द सेम एक्टर ऑब्वियसली, यू एग्जैक्टली हैव टू टेक एग्जैक्टली। द सेम एक्टर, तो ऑब्वियसली ये दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो वो है। खैर मैं बताऊंगी नहीं अभी। तो हाँ। हालांकि टीवी में तो पता लग ही गया लोगों को। तो खैर खैर तो हमें लग सकता है कि अरे ये लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। अब नाउ बुक में ये मेंशन्ड है कि चेहरा इस कदर जला हुआ है कि यू कैन नॉट रिकलेक्ट कि आदमी पहले कैसे दिखता था। तो लोग अच्छा। क्वेश्चन कर सकते हैं कि अरे अजीत बाबू ने तो ज्यादा बार देखा है उनको जो हम्म। हैं असल में, तो कैसे नहीं पहचाने। पर नहीं पहचान सकते आप। रियल लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ हो, चेहरा जल गया हो, तो एसिड बर्न या बर्न्ड फेस को आप नहीं पहचान सकते। राइट राइट। कि हमने कितने एसिड विक्टिम्स मतलब को देखा है ना, कि उनके पहले की फेस और अभी की फेस आप नहीं पहचान सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिफिकल्ट है। बुक में ये सस्पेंस मेंशन मतलब रहता है, पर टीवी में वो सस्पेंस पहले ही चला जाता है। तो ओनली उपसंहार इज सच स्टोरी जो मतलब कि आई थिंक राइटिंग मीडियम के लिए ही ज्यादा बेहतर स्टोरी ज्यादा है मतलब। बेहतर है। राइट। हाँ, वो टीवी में वो उतना मतलब टीवी में उसका पहले ही वो डिस्क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यू हैव टू टेक द सेम एक्टर। हाँ हाँ। तो और अब सच में तो उनका फेस नहीं जला दोगे ना, तो आप बस एस्थेटिक यूज करोगे, तो उसमें भी एग्जैक्टली। पता लग ही जाएगी बिकॉज इट इज नॉट रियल बर्न। तो खैर, तो वो बार बार उस बारे में सोचते हैं। पर तो खैर, फिर दूसरे दिन हाँ ऐसा होता है, तो वो मतलब हाँ, अब जो उन्होंने प्लान बनाया था उस प्लान में बीरेन बाबू को भी शामिल नहीं करते हैं वो लोग।
और वो अच्छा। उसी दिन निकल जाते हैं। और तो बीरेन तो अजीत बाबू सोचते हैं बीरेन बाबू तो ऑफिसर इंचार्ज है, फिर क्यों नहीं, तो पर वो कहते हैं टू मेंटेन द सीक्रेसी, क्योंकि कमिश्नर एक बहुत ही मतलब एबल ऑफिसर हैं, मतलब मोर देन बीरेन बाबू। तो इसलिए सिर्फ कमिश्नर, अजीत बाबू और ब्योमकेश बाबू को ही पता है। तो यहाँ पर एक हम्म। मेंशन्ड है कि सत्यवती के भाई उनको लेने आए थे और वो सत्यवती उनके भाई के साथ गई हैं, चली गई हैं, मतलब मायके गई हैं कुछ दिनों के लिए। तो वो सुनकर ब्योमकेश बख्शी कहते चलो अच्छा ही हुआ। तो ये बुक में भी मेंशन्ड है हाँ हाँ, कि राइट। सत्यवती गई हैं, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। तो वो पूछते हैं क्यों, तो उन्होंने कहा ऐसा कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर वहां पे अ, तो वो चले जाते हैं श्री रामपुर। और फिर बीरेन बाबू फोन करते हैं, तो यहाँ हम अजीत बाबू को बहुत ही कॉमिकल एक एक्सप्रेशन देते हुए देखते हैं कि उन्हें तो पता है ना, पर उन्हें नहीं बताना है बीरेन बाबू को। तो हाँ बुक में हाँ। है कि वो थोड़े से ना मतलब झल्ला जाते हैं बीरेन बाबू की। वो क्वेश्चन करते हैं कि ब्योमकेश बाबू कहाँ हैं, तो अजीत बाबू कहते हैं पता नहीं। तो बंगाली में उनका एक मोनोसिलेबल आंसर रहता है बीरेन बाबू के हर क्वेश्चन का, जानी ना, मतलब नहीं पता। हाँ हाँ हाँ। नहीं पता। तो वो पूछते हैं कि आज आप लोग मेरे घर क्यों आए थे, तो अच्छा, तो अजित बाबू को सब पता है, पर वो बोलता अच्छा नहीं पता। तो फिर ब्योमकेश बाबू कब तक आएंगे, हम ठीक से बता नहीं सकता, नहीं पता। फिर कहाँ गए हैं, वो ठीक से बता नहीं सकता, नहीं पता। तो फिर वो थोड़ा झल्ला के फोन रखते हैं, मतलब बुक में मेंशन है कि आपको तो देख, मतलब मैं तो देख रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता। फिर वो फोन रख देते हैं, पटक देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट एक केस है और वो कहाँ चले गए। तो ऐसे तो है नहीं ब्योमकेश बाबू, मतलब अकॉर्डिंग टू बीरेन बाबू उनका झल्लाना बहुत नेचुरल है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैंने इतना इंपॉर्टेंट एक काम दिया, मेरी तो नाक कट जाएगी ना। वही और उन्हें तो वही। पता भी नहीं कि वो कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, सारी प्लानिंग हो चुकी है। उनके दिमाग में तो है कि कमिश्नर साहब के पास मैं उनको लेकर जाऊंगा। तो अब तक कमिश्नर से मिले नहीं, मेरी तो मतलब नाक कट जाएगी, कि लोग कहेंगे अरे तुम्हें कहा गया था ब्योमकेश बख्शी को मतलब बोलने। तो खैर, तो यहाँ उनका झल्लाना बहुत नेचुरल है। टीवी में आई डोंट थिंक सो इतना वो झल्ला है। हाँ, उतना ये से नहीं दिखाया गया है। हाँ, पर हाँ, बुक में वो सीरीज में। बहुत झल्ला गए थे, मतलब उन्होंने कहा कि मैं तो देख रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो एक मोनोसिलेबल आंसर दे रहे थे, जानी ना, मतलब नहीं पता, नहीं पता, ठीक से पता नहीं, ठीक से नहीं पता, वही। ठीक करे जानी ना एंड ऑल दैट। तो तो वो झल्लाते हैं। तो खैर, हंसी भी आती है उस वक्त, तो मतलब बुक में वो पढ़ते पढ़ते। तो खैर, फिर ब्योमकेश बोस आते हैं पूछने। तो वो मतलब हाँ बहुत पूछताछ करते रहते हैं। तो अजीत बाबू भी उनसे पूछते हैं कि मतलब आप क्या करते हैं, तो सरकारी अगर आप हैं तो आपको तो वो कहते हैं सरकारी नौकरी करता हूँ। तो सरकारी नौकरी कहते तो इस वक्त तो आपको दफ्तर में होना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, मैं सर्वेइंग करता हूँ। तो खैर, तो क्योंकि सर्वे जॉब्स होते थे उस वक्त। हाँ हाँ हाँ, आजकल बिल्कुल। हमें लगता है कि अरे सर्वे जॉब्स आज भी हैं, पर मतलब डोर टू डोर थोड़ा कम होता है आजकल, पहले होता था। बहुत सी चीजें पूछते थे लोग आकर कि आपके घर में कितने लोग हैं, वो तो खैर राइट। फैमिली का ना। पर आप लोग कौन सा मतलब सोप यूज करते हैं, आप लोग क्या मतलब यूज करते हैं, तो वो मार्केट सर्विंग होता था, गवर्नमेंट की हाँ तरफ हाँ। से भी होता था कि लोगों के चॉइसेस, लोगों के मतलब एंटरटेनमेंट, वो ऑप्शंस, मतलब वो क्या प्रेफर करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, तो वो सब क्या है। तो रेडियो एंड टेलीविजन है ना राइट राइट। मेनली। और जब रेडियो में भी कौन से शोज सुनते हैं आप लोग, उससे एक कॉमन आईक्यू, एक कॉमन वो एंटरटेनिंग, मतलब वो चॉइस लोगों की, मास चॉइस क्लास, मतलब वो सब, नॉट मास क्लास, मतलब मास क्या पसंद करती है, मतलब वही ज्यादा नंबर्स में लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं कर इन द रहे हैं। फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट या फिर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज या वॉट एवर, तो वो सर्विंग होते थे। तो आजकल कुछ कुछ सर्विंग इंटरनेट पे हो जाते हैं। तो मैं सर्वेइंग का काम करता हूँ, तो ओके फाइन। तो अ, मेरी कोई मतलब वो 9 to 5 वाली ये नहीं है, तो ऑब्वियस है सर्वे में 9 to 5 कहाँ से होगी। वही। तो फिर पर वो पूछताछ करते, भूपेश बाबू कहाँ गए, आपको कहने के लिए मना करके गए हैं ना। तो वो उतना ज्यादा नहीं बोलते। तो फिर दूसरे दिन वो न्यूज आती है कि श्री रामपुर के पास ऐसा एक मतलब इस कद काठी का आदमी मतलब है, कोई अगर जानते हैं तो मिलिए। तो
अजीत बाबू को तो पता है कि ऐसा होने वाला है, तो वो न्यूज़पेपर लेके जाते रहते। तो फिर ब्योमकेश हाँ। बॉस टोकते हैं उन्हें कि अरे आप आज का अखबार पढ़ा? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा तो नहीं, मैं रास्ते में पढ़ लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, 2-3 दिन मुझे लगेंगे, ये सब तो किसी तरह कटाकर वो आते हैं। तो आते हैं तो वहां पे मतलब बुक में और टीवी में सेम है, वो आते हैं ब्योमकेश बख्शी से मतलब मिल के मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो उन्हें समझ आता है कि अरे ये तो अजीत है। फिर उनमें बहुत फन बैंटर होता है। तो पूछते हैं कि अरे मैं सुबह से ऐसी मरेल पड़ा हुआ हूँ, और जो भी वही। दर्शनार्थी आ रहे हैं मैं उनके मतलब बहुत, टीवी में भी बहुत अच्छे से उन्होंने ह्यूमरस वे में कहा कि जो भी चरण रज दे रहे हैं मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखें बंद है। वही। वही। तो बोलते हैं सिगरेट दो, मैंने सुबह से पी नहीं। तो अजीत बाबू कहते हैं बिल्कुल नहीं, मुर्दों को सिगरेट अलाउड नहीं है, तो ये बुक में भी है। तो ये तो हाँ। फन बैंटर हाँ उनका। हाँ, फन तो फन खैर, वे तो फिर में। अजीत बाबू कहते हैं कि मैं अब क्या करूं? बोले तुम कहीं पे रुको, और यहाँ पे सारे लोग देख तो रहे हैं पर तुम भी ऑब्जर्व करो, अगर तुम्हें कोई भी जान पहचान का दिखे तो तुरंत आकर बोलो। तो लगता है ओके फाइन। तो ऐसा चलता रहता है। फिर हम देखते हैं कि ब्योमकेश बोस आते हैं, हाँ और मतलब बात ये टीवी में दिखा दिया गया कि वो छू कर वो डर जाते हैं, पर बुक में वो बाद में बताते हैं, बुक में वो दिखाएंगे कैसे उस चीज को, है ना। हम्म। तो अजीत बाबू दौड़ कर आते हैं कि अरे वो हमारे तुम्हारा नाम राशि ब्योमकेश बोस। तो वो उससे पहले उसको बताते भी कि वो तो बहुत ज्यादा पूछताछ कर रहे थे एंड ऑल, मैं इसलिए आज घर जा नहीं सकता कि तुम्हारी नाम राशि ने मतलब पूछ लिया मुझसे। तो फिर वो मतलब देखते दौड़ कर आते हैं। तो फिर वो लोग मतलब कुछ इनकन्वीनियंस हो जाता है, मतलब मोटर बाइक नहीं रहती या वट एवर। तो कार का नंबर भी उन्होंने नहीं देखा हुआ होता है, विच इज वेरी केयरलेस ऑन देयर पार्ट, हाँ हाँ एक्सट्रीमली केयरलेस ऑन देयर पार्ट। तो फिर वापस आते हैं वो लोग, और मतलब पूछते हैं, मतलब घर मालिक से भी पूछते हैं कि क्या। तो पूछते नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी, वो तो निकल गए। तो ब्योमकेश बख्शी एक्सपेक्टेड दैट कि वो निकल गए होंगे। फिर उसके रूम की तलाशी लेते हैं, कहते हैं कि वो एक मतलब आसामी है, भागा हुआ आसामी है। तो अच्छा, आसामी इज एन हिंदी वर्ड फॉर क्रिमिनल, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये नहीं हाँ, मालूम था मुझे। अच्छा। हाँ, नहीं टीवी में बोलते हैं वो हाँ दागी हाँ, वो आसामी है। मेंशन करते हैं वैसा, हाँ, हाँ। दागी आसामी है। तो दागी हम्म। आसामी इज शुद्ध हिंदी वर्ड, जो मैंने उस दिन भी कहा अवैतनिक, है ना। तो ये हम्म। सब वही, आजकल इतने शुद्ध हिंदी में कौन बात करते हैं। राइट राइट, ये कुछ वही यूपी नहीं हो के लोग पाती। थोड़े बहुत करते हैं, पर हम्म। मतलब कहाँ ही ज्यादा मतलब करते हैं। तो ये सब धीरे धीरे और ऑब्सलीट होते जाएंगे। मतलब मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं मैं हो जाऊंगी अगर कोई अचानक से कमेंट में पूछे कि ये वर्ड तो हिंदी में है ही नहीं। मुझे अच्छा। बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं बात करते हैं ना हिंदी में। वही वही। तो दागी आसामी मीन्स मतलब ड्रेडेड क्रिमिनल, काइंड ऑफ डेंजरस क्रिमिनल, ड्रेडेड क्रिमिनल, है ना। तो हम्म। वो कहते हैं, तो वो समझाने के लिए कि नॉट जस्ट आसामी, दागी आसामी मतलब स्पॉटेड, दागी मतलब क्या, दाग, दाग धब्बों हाँ से भरा हुआ हाँ, क्रिमिनल, मतलब कि बहुत ही पहुंचा हुआ क्रिमिनल। क्रिमिनल है। तो मल्टीपल इवेंट में वो मतलब क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसके। तो दागी आसामी, तो वो कहते हैं कि ये हजरत एक दागी आसामी है, इसीलिए तो उनके कमरे की तलाशी करते हैं। तो वहां पे उनको वाटर प्रूफ कपड़ा मिलता है। तो जिस जो हमें तो समझ नहीं आता, पर ब्योमकेश बख्शी को सब समझ आता है कि रजाई वजाई सारी यहीं पर है। अजीत वो पूछते हैं देखा इसका क्या मतलब हो सकता है? तो अजीत हम्म। बोलते हैं क्या? तो कि कहीं और पे भी बंदोबस्त है, वरना इतने ठंड के मौसम में रजाई, क्योंकि वही इट्स जस्ट वही। स्टार्टिंग ऑफ फेब्रवरी ना, तो ठंड तो है, रात को तो ठंड लगेगी। तो पर पानी मतलब कि इतने पानी का मतलब वो सुराही उन्होंने वो ले गए हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब ब्योमकेश बख्शी के माइंड का भी और कन्विक्ट के माइंड का भी वो पता लगता है कि दोनों इंटेलिजेंट है। वही तो वही। फिर फिर वो घर मालिक से पूछते हैं कि मतलब क्या उन आपने नंबर देखा था? तो नहीं, तो पर वहां पे आपका नौकर पुटीराम था। तो ये तो वो सुन के निराश होते हैं, पुटीराम को तो क्या ही समझ आएगा, अनपढ़, तो उसे अंग्रेजी कहाँ आती है। तो फिर वापस हाँ आते हैं तो पुटीराम कहता है कि नहीं, मैंने देखा था। तो वो बताते तो मतलब इसमें, क्योंकि इट इज शोन इन हिंदी, हिंदी टेलीविजन में, तो वो वही। 2 और 0 का वो कहते हैं। पर बंगाली में ना 4 and 8, मतलब 8 इंग्लिश में जो 8 है ना, हाँ हाँ।
वो बंगाली में फोर की तरह लगता है, बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर। अच्छा तो वो अच्छा कहता है कि वो तो बांग्ला में लिखा हुआ था, जो कि इसमें उन्होंने कहा कि हिंदी में नंबर लिखा हुआ था, स्फुटिराम ने अच्छा कहा। तो उन्होंने अच्छा। कहता है, अरे नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्या है? तो वो तो नंबर तो बंगाली में लिखा हुआ था, बांग्ला में लिखा हुआ था, तो क्या व, लिखा हुआ था? तो कहता है, चार लिखा हुआ था, डबल चार। तो उनको समझ आता है कि एट को वो चार समझ रहा है, क्योंकि वो सिमिलर है। तो वो थोड़ा डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया है ना। हाँ 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 तो ये तो इंटरेस्टिंग भी लगता है, थोड़े बहुत हाँ, डिफरेंसेस। मजेदार होता है, तो राइट। हाँ, तो वो फौरन उसका मतलब सारा नंबर, अब के बीरेन बाबू को भी सब पता चल चुका है, तो सारा नंबर वंबर सब निकलवा लेते हैं, क्योंकि बहुत पुलिस फोर्स लगी हुई है ना इसके पीछे, नेशनल सिक्योरिटी हाँ का हाँ। मामला है। तो तब वो मतलब खैर, तो जाते हैं, फिर जाते जाते अब उनको सब समझ आ जाता है, क्योंकि वो लोग जहां पर हैं, जहां पर पहुंचे, वो वही मेस था जहां इन दोनों की मुलाकात हुई थी, वो चाइनीज मोहल्ले में जो मेस था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहां जाते हैं। तो फिर तब तक तो समझ गए हैं ब्योमकेश बख्शी की ये कौन है। वही वही वही। तो उन्होंने कहा कि अब वो बाहर निकलेंगे, तो अजीत बाबू कहते, बाहर क्यों निकलेंगे, पहुंच गए तो वो कहेंगे, नहीं, अब ये मेस नहीं रहा, ये तो बंद हो चुका था ना, तो अब यहाँ खाना नहीं मिलेगा, भले खा रहने के लिए ये तो उन्हीं का है, मेस जो भी अच्छा। है, मतलब घर है, हाँ तो हाँ। रह तो सकते हैं, पर कौन भगाएगा, क्योंकि वो तो उन्हीं का घर है ना। तो लेकिन और कोई कुछ पूछेगा भी तो नहीं ना, क्योंकि वो अपने सजा का म्याद तो बिता चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं उस बात को। वही वही। तो फिर तो मतलब कहेंगे कि ऐसा, तो खैर, तो हाँ, तो फिर वही होता है, वो निकलते। अब मुझे एक बात यहाँ पे थोड़ी लूप होल लगी, बोथ इन बुक एंड टीवी, हम्म। कि उसी सेम सरदार जी के कार में, मतलब टैक्सी में, वो लोग क्यों आए? अब ये तो अच्छा। इंटेलिजेंट एक कन्विक्ट के साथ पाला पड़ा है ना, वो तो नंबर हम्म। देख के समझ जाएगा कुछ गड़बड़ है, ये अभी ये टैक्सी मुझे छोड़कर गई थी, अभी ये टैक्सी फिर से क्यों है यहाँ पे? फिर से क्यों आई, वही। तो वो मुझे समझ नहीं आया। वो होना चाहिए था कि आप हमें दिखा दो और आप चले जाओ। हाँ हाँ। तो खैर, तो वो लोग टैक्सी में वेट करते हैं, वो लोग निकलते हैं, तो ये लोग तुरंत जाते हैं, और पुलिस के पास तो सारे इंतजामात होते ही हैं। तो वो वही। लोग अंदर घुसते हैं, और बीरेन बाबू के कहते हैं, आप ताला लगाकर यहीं आसपास वेट कीजिए। तो वही होता है, अनुकुल बाबू आते हैं। अब मैं बता ही दे रही हूँ, अब तो पता ही है सबको। हाँ खैर, हमें तो पहले ही हाँ पता लग गया था टीवी में, पर फिर क्या है, तो हाँ अनुकुल हाँ। बाबू आते हैं। एंड द ऑल्टरकेशन हैपेंस, और फिर वो बताते हैं कि वो माचिस की तिली कहाँ है, बताओ। तो वो नहीं बताते हैं, तो उन्हें लगता नहीं समझ आएगी, तो तब वो उस पानी की सुराही को फेंकते हैं, और वहां से वो वाटर प्रूफ को, उसके अंदर उनकी होम्योपैथी की शीशी। तो ये थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिक ट्रिप भी होता है हमारा फर्स्ट एपिसोड हम्म। के टुवर्ड्स कि हम्म। इसको। हाँ, फर्स्ट एपिसोड अभी तक 920 व्यूज में अटके हैं, आप लोग प्लीज उसको 1K कर दीजिए, इस बात से मुझे याद आया। हो जाएगा, जल्दी तो ही होगा। तो वो होम्योपैथी की शीशी में वो सारी तीलियां हैं, जो वो मतलब विदेश में बेचना चाहते थे। तो इसीलिए ना 1 लाख एक तीली, वरना एक तिली के लिए कोई 1 लाख क्यों देगा? तो खैर, एग्जैक्टली वो वही। आज जाती है उनके हाथ में, और ये भी पकड़े जाते हैं। तो फिर बाद में पता लगता है कि उनकी शक्ल जली कैसे, तो बिकॉज क्योंकि जेल में काम करना पड़ता है, और वो वहाँ आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तो क्योंकि ही वॉज अ हाँ डॉक्टर, ही वॉज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, और हाँ बहुत नॉलेजेबल थे। वो हाँ हमें हाँ। फर्स्ट एपिसोड में ही पता लग जाता है, बिल्कुल। पकड़े जाने से पहले ही पता चल जाता है कि इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो यहाँ पर तो वो लैब में काम करते थे, लैब में कुछ मतलब हादसे, लैब में वो हादसे तो होते रहते हैं, तो उसकी हाँ, वजह से उनका फेस जल गया फेस था। जल जाता, हाँ। तो वो सब कुछ का मतलब वो कसूरवार ब्योमकेश बख्शी को ठहराते कि इसके वजह से सब कुछ हुआ है। तो दैट एक्सप्लेन्स हिज रिवेंज मेंटालिटी। तो अब तो वही। फिर वो पुटीराम को कहते हैं, वो बुक में भी है कि तुम्हारे वक्त तो, कि अगर तुमने नहीं देखा होता और वो सिमिलर नहीं, हाँ नहीं, लेकिन पुटीराम तुम अंग्रेजी सीख लो, क्योंकि हर बार कन्विक्ट इस तरह का मतलब कन्वीनियंस नहीं छोड़ेगा तुम्हारे लिए, कि दो चीज सिमिलर होंगे और हम समझ जाएंगे। वही तो वो वही। इंग्लिश तो बुक हाँ में भी है हाँ। कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ उसने किताब लाई हुई है अंग्रेजी की।
तो और यहाँ पे मुझे टीवी में एक चीज भी बहुत अच्छा लगा, वो कार वो विंटेज दिखाया टू कीप अप द, मतलब ये हाँ, क्योंकि अब की कार तो नहीं दिखा सकते ना, एम्बेसडर फट से नहीं दिखा सकते हैं ऐसे। वही वही। तो वो विंटेज कार वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हाँ। सो दिस वाज द केस एंड यस। दिस वाज द डिकोडिंग। और मैं अब तुमसे टिप्पणी पूछूंगी कि पूरे अग्निबाण और उपसंहार की टिप्पणी मैंने तुमसे पूछी नहीं थी, सो हाँ, हाँ। अग्निबाण थोड़ा जैसा कि तुमने बताया भी ना, अलग टाइप का एपिसोड था। मतलब उतना क्रिमिनल से पाला पड़ रहा है, बहुत डिग्निटी से उनको जेल में भी ले जाते हैं जो साइंटिस्ट रहते हैं देव बाबू। तो ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस मतलब अच्छा लगता है देखने में कि मतलब बहुत रेस्पेक्टफुली उनको ले जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको हथकड़ी नहीं लगाने आया हूँ, बट आपको हम्म। हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए चलना पड़ेगा। और इस एंड तरह ही से डज कोऑपरेट्स। और वो यस पूछते हैं भी कि यस। हथकड़ी कहाँ है, तो वो पूछते हैं इसकी जरूरत नहीं है, वो वही बहुत अच्छे वही। से उस चीज को, हाँ। एग्जैक्टली। एंड देयर इज अ डिफरेंस, जैसे कि डॉक्टर रुद्र क्रिमिनल नहीं है, हम्म। पर डिफरेंस है डॉक्टर देव कुमार और डॉक्टर रुद्र में। भले इनके बिल्कुल। हाथों 2 हत्याएं हो गई हैं, पर फिर भी डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस है। हाँ हाँ और हाँ। अनुकूल बाबू और देव कुमार बाबू में तो बहुत डिफरेंस है। वही वही तो ये 3 डॉक्टर्स को हमने 2 एपिसोड्स में देखा, वही और ये भी देखा कि उसमें से एक को सजा हुई, वही। एक की सजा खत्म हो गई और एक की सजा शुरू हुई। शुरू हुई। पर वही जिसकी शुरू हुई वो, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में बाकी दोनों डॉक्टर्स फ्री हैं, जिसकी सजा खत्म हो गई वो भी फ्री है, वही और वही। कानूनन फ्री है, कोई भागा हुआ आसामी नहीं है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो भी फ्री है, और डॉक्टर रुद्र तो फ्री है ही, है विदाउट ही। एनी, फ्री ऑफ एनी चार्जेस ऑल्सो। तो पर फिर भी जो जेल में है वो इन दोनों से ज्यादा ह्यूमन अप्रोच रखता है, वो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। महान, मतलब ज्यादा अच्छे। हर तरफ से जो भी उनकी हाँ। मजबूरी रही जिसकी वजह से वो ऐसा हम्म। कुछ किए, नहीं तो हम्म। मतलब ही डिडंट हम्म। वांटेड टू। और फिर वो चीज को हम्म। बहुत ब्यूटीफुली नहीं नहीं, एम्फसाइज भी वो किया है बात उन्होंने ना। गलत तो है, जो उन्होंने किया गलत बात है, पर हाँ 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 हाँ। वो और यहाँ पे गलत तो हमें है। एक और चीज, ये मैंने कल डिकोड नहीं किया था, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरी है ये डिकोड करना, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगी, इट इज माय पर्सनल चॉइस। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ब्योमकेश बख्शी ने भी कहा कि इंसान इरिटेट हो सकता है अपने स्पाउस से, यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली कहा बीवी से, मैं कह रही हूँ स्पाउस से इंसान इरिटेट हो सकता है, पर जिस लेवल पर इंसान उसे मारने की सोचे, हाँ। तो वहां ऑब्वियसली मतलब प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ ये एक और चीज दर्शाती है समाज की, जो शायद हमें समझ, मतलब उस समय भी था और अभी भी है, क्योंकि बहुत से सोसाइटल एलिमेंट्स तब भी थे, आज भी हैं, स्टोरी में हम देखते हैं, मतलब बिल्कुल ब्योमकेश बिल्कुल बख्शी की बहुत से बिल्कुल स्टोरीज में हमने देखा है। बिल्कुल। तो ये आज भी है कि अब जैसे कि हम बहुत रीसेंट एग्जांपल अगर मुझे ना जॉनी डेप का अगर हम केस हाँ। देखें, हम्म। तो द अमाउंट ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन जो इस इंसान ने सहा है, और उसे तो पता भी नहीं था ना कि मैं अंत तक मैं ही बेकसूर, मतलब वो कहलाऊंगा, और हम्म। माई हम्म। स्पाउसफुल, हम्म। मतलब उसकी हम्म। सारी कारनामे सामने आएंगे, ये उनको पता तो नहीं था ना। बट द पब्लिक हियरिंग, मतलब जो, मतलब पब्लिक भी मौजूद थी उनके डिवोर्स मतलब ट्रायल में, मतलब इस लेवल का पब्लिक ह्यूमिलिएशन आफ्टर गेटिंग सो मच accolades फॉर योर वर्क, यू आर अ वही क्रिटिकली वही। एक्लेम्ड एक्टर, क्योंकि जैक स्पैरो को कौन नहीं जानता, बिल्कुल बिल्कुल। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को कौन नहीं जानता, जिसने देखा भी नहीं हो वो भी जानता तो है कि इस तरह की एक सीरीज ऑफ फिल्म है। तो वो मुझे उस वक्त भी, मतलब कि इस इंसान की मेंटल हेल्थ का क्या हुआ होगा। वही तो बट वही। देन दैट व्हाट हैपेंस इफ यू आर नॉट विद द राइट पर्सन। और बहुत सिंपल एक्चुअली। सिंपल केसेस में हम ये देखते हैं कि कोई, मतलब कोई फेमस होकर किसी रियलिटी शो में गया, एंड देन हिज और हर, हिज ज्यादातर हमने देखा है, जो देखा है मैं वो कहूंगी, क्यों बचाऊंगी किसी जेंडर को। हाँ तो हाँ। मतलब देखा है कि मतलब उनके एक्स कुछ, मतलब फीमेल फ्रेंड्स, एक्स स्पेशल फीमेल फ्रेंड्स एंड ऑल, मैं कॉन्शियसली उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। तो इसीलिए ओके। मैं इधर उधर के वर्ड्स कह रही हूँ, तो हम्म। मतलब फॉर्मर फॉर्मर स्पेशल फीमेल फ्रेंड्स, नॉट प्रेजेंट।
तो वो आती हैं और कुछ मतलब या तो कोई अपना दुखड़ा गाती हैं इंटरव्यूज में, या कोई मतलब ब्लेम करती है, वॉट एवर जो भी हैपेंस, तो उससे उनका जो प्रेजेंस होल्ड वो रखते हैं उस शो में, वो थोड़ा सा ना बैलेंस होता है. So these वही things वही happens, but these things will happen only when you were not with the right person. It is good that you have left the person, but you were एग्जैक्टली not with the right person because this राइट is not the right way. हम्म 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 अंदरूनी चीजें आप बिना वजह के पब्लिकली ला रहे हैं तो यू आर नॉट द राइट पार्टनर. बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक समझाया गया है कि शायद कि वो एक साइंटिस्ट हैं, इतने होनहार, मतलब देश के रत्न हैं, पर वो वेस्ट हो गए क्योंकि बिकॉज ऑफ अ नॉन मतलब सपोर्टिव और जो भी मतलब रॉन्ग पार्टनर की वजह से. क्योंकि इस बात को हम झुटला नहीं सकते, हाँ उनकी गलती जरूर है, पर इस बात को हम झुटला नहीं सकते कि शी वॉज अ वेरी रॉन्ग पार्टनर. यस और उसमें बोला भी गया है कि जिनका हम्म. इतना ज्यादा मेंटल जिनका हम्म. प्रेशर वाला काम होता हम्म. है फिजिकल भी हम्म. एंड मेंटली हम्म. और ज्यादा हम्म. जिनको हम्म. अपने दिमाग को चौबीसों घंटे एक सर्टेन चीज पे हम्म. लगा के रखनी होती है उनका ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है तो हम्म. और मतलब ऐसी बाहरी चीजें नहीं होनी चाहिए हम्म. जो दैट बिल्ड्स अप हम्म. टू दैट स्ट्रेस मतलब वो नहीं और होना घर चाहिए से, और घर घर शुड बी द लास्ट प्लेस जहां से आपको स्ट्रेस मिले. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल और वो किसी के भी केस में, नॉट जस्ट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के केस में और ज्यादा, बट वो किसी भी के भी केस किसी में के घर केस शुड बी में द भी हो सकता लास्ट है प्लेस. बिल्कुल बिल्कुल घर वही अच्छा, ये मैं मतलब जानबूझकर कहूंगी, मैं कहना चाहती हूँ इसीलिए कहूंगी, घर वही घर होता है जब आप पूरे दिन के थकान के बाद जब आपको वो राहत महसूस हो कि अब मैं घर जा रहा हूँ या हाँ अब मैं घर जा रही हूँ. फॉर बोथ जेंडर्स, बिल्कुल यहाँ पे मैं बिल्कुल बोथ जेंडर्स की बात करूंगी. घर वही घर होता है. अगर वहां आपको डबल द ट्रबल हो जाए कि अब घर जाना है, हे भगवान अब घर जाना है, वही वही then you are not with the right person, वही वही or your relationship is not the right relationship. वही वही तो खैर हो गई इस बारे में बात. तो ये हमें देखते हैं कि ये तब भी था, ये आज भी है. दिस इज बिल्कुल यूनिवर्सल और शायद बिल्कुल हमेशा रहेगा. बिल्कुल और सो वही सोशल मुद्दों को बहुत ब्यूटीफुली मतलब बहुत. लेखक जो हैं हम्म. बहुत ब्यूटीफुली हम्म. उभार कर लेकर आए हैं तो वो अच्छा हम्म. लगता है देखने में हम्म. और हम्म. लर्निंग भी होती है पैरेलली आप सीखते हो इंटरेस्टिंग है और हम्म. प्लस हम्म. लर्निंग भी आप एक्वायर करते हो हम्म. काफी हम्म. हम्म. तो ये मुझे फील ओके. होती ओके, सो दिस वाज, आज थोड़ा शायद हम लंबे गए हैं, है पर ढोल की आवाजें होने लगी थी. खैर एनीवे, हाँ सो मिलते हैं अगेन हाँ दूसरे किसी बुम की स्टोरी के साथ. तब तक के लिए बिल्कुल टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और सत्यन्वेषी को 1K कर दीजिए बिल्कुल और बहुत बिल्कुल प्यार दीजिए. हाँ जबरदस्ती तो नहीं है, आप दे ही रहे हैं आप लोग. वी आर वेरी वी रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट. आई एम नॉट यस टेकिंग दिस कैजुअली एट ऑल. यस एनीवे, सो बाय फॉर टुडे. बाय बाय